हेलो गाइज, वेलकम टू आइंस्टाइन स्टडी सर्कल। जैसा कि हम लोग पहले वीडियो में के का वैल्यू फाइंड करने सीख चुके हैं, आज हम इस वीडियो में ए और बी का वैल्यू फाइंड कैसे किया जाता है वो उस पर हम चर्चा करेंगे। तो जैसे ही सवाल दिया हुआ है कि जो आपका फंक्शन है एक कंटिन्यूअस है और कंटिन्यूअस होते हुए किस पे कंटिन्यूअस है, तो 1 पे। तो जब 1 पे कंटिन्यूअस है तो इसमें आपका वैल्यू निकालना है ए और बी का। तो चलिए इसको सॉल्व किया जाए। सॉल्व करते हैं, चलते हैं। 8 किस पे है, तो 8x बराबर 1 पे हो गया। 8x बराबर 1 पे। अब लिखते हैं RH लिमिट। RH लिमिट बराबर होता है लिमिट जिस पे निकालना है x टेंस टू 1 प्लस fx हो गया। अब आते हैं लिमिट h टेंस टू 0 f 1 प्लस h इतना दिया हुआ है। अब इसका कंपैरिजन कैसे किया जाएगा, यही देखिए। इसका किया जाता है x इज ग्रेटर देन 1, ऐसा शक्ल होना चाहिए। ऐसा शक्ल मिलाइए, जहाँ होगा डायरेक्ट x का वैल्यू पुट करते हैं तो आपका हो जाता है लिमिट h टेंस टू 0। f फंक्शन नहीं है, साइन कोसेंट नहीं है, ये आपका शक्ल मिलता है। ऊपर वाला में डायरेक्ट रख देना है, यानी कि हो गया आपका 3a और x का वैल्यू 1 प्लस h। कंपेरिजन किया जाता है 1 प्लस h से। अब प्लस में दिया हुआ है b, इतना हो गया। अब देखिए सिंपल फॉर्म में है, मतलब कि बटा के रूप में नहीं है। लिमिट में जब 0/0 इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी के रूप में रहता है तब उसमें कुछ मेथड अप्लाई करते हैं। बाकी जब अगर सिंपल रहता है तो लिमिट डायरेक्ट पुट किया जाता है, यानी कि डायरेक्ट लिमिट पुट कर दीजिए, हो जाएगा लिमिट डायरेक्ट पुट कीजिए तो हो जाएगा 3a इंटू 1 प्लस 0 प्लस b, यानी कि आपका हो जाता है 3a प्लस b। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। अब आते हैं LH लिमिट पे, तो निकालिए LH लिमिट। LH लिमिट में क्या होता है, वही लिमिट x टेंस टू 1 माइनस fx इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f 1 माइनस h इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0। फंक्शन नहीं है। अब इसमें कैसा शक्ल मिलाते हैं, तो इसमें देख लीजिए, इसमें मिलाइए तो इसमें मिलाते हैं x इज लेस देन 1, ऐसा शक्ल मिलाइए। तो ये आपका तीसरा फॉर्मेट में है, तो तीसरा वाला में रख दीजिए, डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे, यानी कि हो जाता है आपका 5a इंटू 1 माइनस h माइनस 2b, यही हो गया। अब डायरेक्ट लिमिट पुट कर दीजिए, यानी कि 5a इंटू 1 माइनस 0 माइनस 2b, यानी कि आपका हो जाएगा 5a माइनस 2b। इक्वेशन नंबर सेकेंड, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर सेकेंड। वैल्यू ऑफ फंक्शन निकाल दीजिए। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन में होता है आपका वैल्यू ऑफ फंक्शन यानी कि होता है f किस पे निकालना है, 1 पे, f1। इसका कंपैरिजन कराते हैं तो हम बताएं कि इसका जब कंपैरिजन कराइएगा तो इसमें होता है x बराबर 2, x बराबर 1 पे निकाल रहे हैं तो 1 लिखते हैं 1, x बराबर 1। तो 1 पे आप क्या करते हैं कि 1 डायरेक्ट दिया हुआ है, x बराबर 1 बराबर 11, तो डायरेक्ट आप 11 लिख दीजिए। जब डायरेक्ट 11 लिख दिए तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर थर्ड। अब देखिए RH लिमिट फाइंड कर लिए, LH लिमिट फाइंड कर लिए, वैल्यू ऑफ फंक्शन फाइंड कर लिए, और बोला है कि जो आपका ये सवाल है ये कंटिन्यूअस है। तो जब कंटिन्यूअस है तो तीनों आपस में बराबर होगा, तीनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो इसको हम लोग लिखेंगे, पहले यहाँ लिख देते हैं कि आपका RH लिमिट है तो आपका दिया हुआ है इक्वेशन 3a प्लस b। LH लिमिट है तो दिया हुआ आपका 5a माइनस 2b, और वैल्यू ऑफ फंक्शन है
तो आपका दिया हुआ है 11। अब यहाँ तक समझ गए। अब इसी को इक्वल कर देते हैं, चलते हैं यहाँ पे। अब लिखते हैं गिवन, लिखेंगे सिंस गिवन फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर 1। एक्स बराबर 1 पे ये आपका जो फंक्शन दिया हुआ है वो कंटिन्यूअस है। सो तीनों बराबर होगा, यानी कि आर एच लिमिट इक्वल टू एल एच लिमिट बराबर वैल्यू ऑफ फंक्शन। तीनों दिया हुआ है, हम लोग तीनों का इक्वेशन फाइंड कर लिए हैं। तीनों का इक्वेशन रख देना है। जैसे आर एच लिमिट आपका दिया हुआ था 3a प्लस बी बराबर, आर एच लिमिट दिया हुआ आपका 5a माइनस 2b और वैल्यू ऑफ फंक्शन दिया हुआ था 11। इतना आपका दिया हुआ है। अब इसको सोल्व करना है तो याद रखिएगा कि तीनों आपस में बराबर है। तीनों क्या है? तीनों आपस में बराबर है। तो तीनों आपस में बराबर है तो तीनों को एक दूसरा से इक्वल कर दीजिए, मतलब इतना इक्वल टू 11 कर दीजिए और इतना इक्वल टू 11, मतलब दोनों दो ठे इक्वेशन बन जाएगा। तो दोनों इक्वेशन को लिख दीजिए, यानी कि 3a प्लस b इक्वल टू 11, 5a माइनस 2b इक्वल टू 11। ये आपका हो गया। अब देखिए इसको इक्वेशन नंबर थर्ड मान चुके हैं, इसको 4 मान लीजिए और इसको 5 मान लेते हैं। अब जैसे 10th में सॉल्यूशन किए हैं, कोई भी मेथड से कर दीजिए। सब्स्टिट्यूशन मेथड किए होंगे या तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, किसी भी मेथड से हल कर देते हैं। जैसे अब यहाँ देखिए हम डायरेक्ट करते हैं, इसको सोल्व करते हैं। सोल्व करने के लिए आते हैं तो देखिएगा हम क्या करते हैं कि b को इक्वल कर देते हैं। ये देखिए b है और इसमें 2b है, इसमें 2 घट रहा है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब 2 से मल्टीप्लाई जो हुआ तो 2 से मल्टीप्लाई कहने का अर्थ है कि सिर्फ इसी में ना होगा, इसमें हो गया। मतलब ये 3 नहीं है, अब ये 3 2 जा 6 हो गया, ये b ना रह करके 2b हो गया, ये 11 ना होकर के 22 हो गया, मतलब 22 हो गया। अब ऐसे ही घटा देते हैं, डायरेक्ट जोड़ देते हैं। जोड़ते क्यों हैं? क्योंकि एक ठी प्लस में है एक ठी माइनस में है, जोड़िएगा तो एक दूसरे से कट जाएगा। तो जोड़ दीजिए, तो ये आपका 2b हो गया, ये भी 2b। जब जोड़िएगा तो ये दोनों कट जाएगा। जब कट गया तो ये देखिए जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 3 2 जा 6 और 5 की जगह तो हो जाएगा 11a इक्वल टू ये हो जाएगा 22, मतलब 22 हो गया, और ये 11 यानी कि 33 यानी कि आपका 33 हो गया। काट दीजिए 11 से 3 बार में, इसलिए a बराबर हो गया आपका 3। अब a बराबर 3 हो गया तो किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए। लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 5 या 4 रख दीजिए, b डायरेक्ट निकल जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन 4 दिया हुआ है आपका 3a प्लस b इक्वल टू 11। 3 इंटू ए का वैल्यू दिया हुआ है, ए का वैल्यू दिया हुआ है आपका 3 प्लस b इक्वल टू 11, 3 3 जा 9 प्लस b इक्वल टू 11, इसलिए b इक्वल टू 11 माइनस 9, यानी कि आपका b हो गया 11 में से 9 गया तो 2, यानी कि आपका a बराबर हो जाता है 3, b बराबर 2। ए और बी फाइंड हो गया, a बराबर 3 हो गया, b बराबर 2, यही आपका आंसर हो गया। तो किसी भी कंटिन्यूअस को अगर a और b का वैल्यू निकालना है तो बस यही फॉर्मेट अप्लाई करना है, वही जो करते आ रहे हैं, आर एच लिमिट एल एच लिमिट वैल्यू ऑफ फंक्शन। याद रखना है कि जब आप एग्जाम में लिखिएगा तो इसका शॉर्ट फॉर्म ना लिख करके फुल फॉर्म लिखाता है। कहने का अर्थ है कि इसको आर एच लिमिट न लिख करके इसको लिखना है राइट हैंड लिमिट
और LH लिमिट ना लिख करके लिखना है लेफ्ट हैंड लिमिट, और इसको VOF ना लिख करके वैल्यू ऑफ फंक्शन लिखना है। वहाँ डायरेक्ट ना लिख, शॉर्ट फॉर्म ना लिख करके वहाँ फुल फॉर्म लिखना होगा। और जब फुल फॉर्म लिखिएगा तो वही सही रहेगा। अगर शॉर्ट फॉर्म रखिएगा तो नंबर कटेगा आपका, या तो जैक के लोग हों या तो CBSE के लोग हों। यहाँ पे हम A और B का वैल्यू निकाल चुके हैं। तो किसी भी सवाल को अगर A और B निकालना है तो सेम प्रोसेस यही अप्लाई कीजिएगा, यही अप्लाई करना है, बस मेथड यही रहेगा। बस हो गया। अगर आप वीडियो अगर पसंद आता है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए। बस आज के लिए इतना ही।